भारत को रिश्तों में दोबारा मजबूती के लिए नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह को न्योता देना चाहिए। शुरुआती संदेशों के आदान प्रदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी अभी शपथ लेने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र उर्फ बालेन शाह ने कहा कि वे द्विपक्षीय रिश्तों को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। दिल्ली और काठमांडू उन संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने को तैयार हैं, जो पारिवारिक नातों, साझा संस्कृति, खुली सीमाओं और आपस में गुठी राजनीति के सूत्र से जुड़े हुए हैं। भू आवेष्टित नेपाल व्यापार और आवाजाही के लिए भारत पर निर्भर रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में ऊर्जा ग्रिड के लिए भारत की योजनाएं नेपाल की पनबिजली के निर्यात और राजस्व के वास्ते एक महत्वपूर्ण चैनल हैं। नेपाल के कई पूर्व नेताओं की तरह शाह ने भी भारत में पढ़ाई की है। जान पहचान अपनी जगह है, लेकिन यह मान लेना गलती होगी कि उनके पदासीन होने से दोनों देशों के बीच लंबे समय से बढ़ता हुआ और प्रत्याशित मार्ग प्रशस्त होगा। महज 35 की उम्र में वह नेपाल के पहले मधेशी नेता हैं, जिन्होंने ब्राह्मण, क्षेत्री, पहाड़ी अभिजात्य वर्ग के पुराने दबदबे को उलट दिया है। नई दिल्ली को इस नए जैन जी आंदोलन, जिसने साल 2025 में केपी शर्मा ओली सरकार गिरा दी थी, की प्राथमिकताओं की बेहतर समझ रखनी होगी। यह एक नया नेतृत्व है जिसे पंचायती आंदोलन, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों या राजशाही को उखाड़ फेंकने वाले माओवादी आंदोलन से आए नेताओं की पिछली पीढ़ियों की विदेश नीति संबंधी पुरानी समझ विरासत में नहीं मिली है। इस लिहाज से देखें तो शाह सरकार की विदेश नीति, जिसमें चीन और अमेरिका के साथ संबंधों के अलावा भारत के साथ व्यापक दायरे वाला रिश्ता शामिल है, ने अभी तक औपचारिक रूप नहीं लिया है। पिछले दशक में भारत ने नेपाल के लिए विकास सहायता बढ़ाई है, लेकिन संविधान, सीमा व्यापार पर लंबी नाकेबंदी और क्षेत्रीय टेरिटोरियल मुद्दों को लेकर उसने अपने संबंधों में तनाव भी पैदा किया है। काठमांडू के मेयर के तौर पर शाह को अपने खुले राष्ट्रवाद के लिए और भारत व दूसरी शक्तियों के वर्चस्व को खारिज करने के लिए जाना जाता था। साथ ही उनके द्वारा ग्रेटर नेपाल के नक्शे के इस्तेमाल को नई दिल्ली में कुछ चिंता के साथ देखा गया था। शाह सरकार जब अपने पैर जमा रही है, मोदी सरकार को फूंक फूंक कर और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नेपाल की फौरी चुनौतियों से निपटने में भारत के पूरे समर्थन की पेशकश करनी चाहिए। इनमें पश्चिम एशिया में युद्ध के असर शामिल हैं, जहां नेपाल को ईंधन और उर्वरक आयात में मदद की जरूरत होगी। लगभग 14% नेपाली आबादी, लगभग 35 लाख लोग विदेशों में काम करती है और देश इनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसों और पर्यटन से आमदनी पर निर्भर है। नई दिल्ली पूर्व की नेपाली सरकारों द्वारा नए नेपाली हवाई अड्डों के लिए ओवरफ्लाइट, अपने देश के ऊपर से उड़ान की इजाजत देने के अनुरोधों, तीसरे देश की सहायता से उत्पादित नेपाली बिजली खरीदने पर पाबंदियों को घटाने और द्विपक्षीय मैत्री संधि को अपडेट करने पर पुनर्विचार कर सकती है। मतभेदों के कारण साल 2024 में ओली के चुनाव के बाद नई दिल्ली द्वारा उन्हें न्योता देने में देर हुई और उन्होंने अंततः पहले बीजिंग का दौरा किया। यह शाह को जल्द से जल्द दिल्ली का दौरा करने के लिए तुरंत न्योता देने और दिल्ली व काठमांडू के लिए दक्षिण एशिया में पड़ोसी प्रथम का पालन करते हुए आगे बढ़ने का समय है।